हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, स्वागत आप सभी का। तो डियर लर्नर्स, आज था हमारा बिहार एस्टेट का एग्जाम 8 नवंबर 2025 और इस बिहार एस्टेट का, इस बार का जो बिहार एस्टेट का कॉमर्स का एग्जाम है वो कैसा रहा, ये हम आज के इस मिनी सेशन में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी अभी तक मेरे स्टूडेंट से बात हुई है वो सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अब की बार का जो पेपर का लेवल था वो मोस्टली स्टूडेंट कह रहे थे कि मैडम बहुत ही टफ एग्जाम था। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सीक्वेंस यानी कि स्टेप्स यानी कि प्रोसेस के पूछे गए थे, जो बहुत बार मैंने अपनी क्लासेस में आप लोगों को करवाए हुए हैं। बताया हुआ है कि कभी भी एग्जामिनर स्टेप्स के सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से ही आपसे पूछता है, स्टेप्स के अंदर क्या है ये नहीं। जैसे कि प्लानिंग की प्रोसेस है आपकी, है ना, प्लानिंग के स्टेप्स है, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स है, ये सभी चीजें, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टूडेंट्स को लग रहे थे कि मैडम जी बहुत टफ है। जो आपका एक्ट है उन एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। यानी कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स से अभी तक मेरी बात हुई है और उन्होंने जो फीडबैक दिया है उसके आधार पर मैं यही कहूंगी कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। बहुत ज्यादा ईजी नहीं था और ना ही बहुत ज्यादा हाई था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और जहां मैं ये भी कहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स ने वेरी सीरियसली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपनी क्लासेस करी थी, पढ़ाई करी थी, चाहे सेल्फ स्टडी करी हो या फिर यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से पढ़ा, वो इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर ले जाएंगे। क्योंकि यहां पर टोटल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, है ना। और सेकंड थिंग, अब की बार यहाँ पर बोर्ड के द्वारा टाइम भी बहुत दिया गया, मतलब एक खेल सा बना दिया गया था। अक्टूबर में कहा गया कि भैया हम अक्टूबर में ही एग्जाम ले लेंगे, फिर इसको पोस्टपोन करके नवंबर तक ले आए, है ना। पहले फॉर्म फिल करवाया गया, फिर उसको बंद कर दिया गया। तो मतलब काफी कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिला और उसी हिसाब से पेपर का जो लेवल था वो भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग काफी हाई लेवल का था। लेकिन जहां तक मुझे जिस हिसाब से स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया उसके हिसाब से लग रहा है कि मॉडरेट लेवल का यहाँ पर पेपर था। अब क्वेश्चंस, क्योंकि ऑनलाइन पेपर था तो सारे क्वेश्चंस तो हमें याद नहीं रहते, मेमोरी बेस्ड के यहाँ पर जो स्टूडेंट्स उन्होंने बताया कि ज्यादातर जो क्वेश्चन सीक्वेंस स्टेप और प्रोसेस के पूछे गए। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन से क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे। पेमेंट प्रेफरेंस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी को बंद करते हैं तो उस टाइम पे पेमेंट का प्रेफरेंस क्या रहता है। ग्रेच्युटी और सैलरी से ज्यादातर क्वेश्चन थे। फाइनेंशियल टूल्स पूछे गए थे। ऑडिटर की रिपोर्ट से ज्यादातर क्वेश्चन थे। ऑडिट के सेक्शंस यहां पर पूछे गए थे, सेक्शन 146, 145, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल, ऑफिस ओवरहेड किसे कहते हैं, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, गुडविल, ये सब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जीएसटी काउंसिल, इस तरह के, मतलब आपके कोई भी यूनिट हो, क्योंकि हमारा जो बिहार एस्टेट का सिलेबस है वो बहुत वाइड सिलेबस है, उसके लिए आपको कम से कम 3 महीने तो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए चाहिए ही। जिस लेवल का अब की बार पेपर आया उसके लिए तो कम से कम 3 महीने यू हैव। जब 2024 में ये एग्जाम हुआ था, हमारा मार्च में होना था, लेकिन करते 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 जून में हुआ था। जनवरी से हमने उसको पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया था, जनवरी से लेकर मार्च तक आपका एग्जाम हो जाए। लेकिन एग्जाम चलते 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 हमारा जून तक पहुंच गया और फिर जून में फाइनल एग्जाम हुआ और फिर जितने भी स्टूडेंट्स ने हमसे पढ़ाई करी थी उन सभी का क्वालिफाई हो गया था। लेकिन अब की बार यहाँ पर बिहार एस्टेट का पहले पता नहीं था होगा भी कि नहीं होगा, इसके लिए स्टूडेंट्स ने धरना किया, तब कहीं जाके एग्जाम हुआ। फॉर्म फिलिंग हुई, 2 दिन फॉर्म फिलिंग हुई, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया, फिर दोबारा फॉर्म फिलिंग हुए, शुरू हुए, फिर आपका एग्जाम डेट्स अनाउंस हुई, फिर कहा गया नवंबर में एग्जाम होगा। तो मतलब इतना खेल यहाँ पे बना दिया। तो ऐसी सब सिचुएशन में एक स्टूडेंट भी किस तरीके से पढ़ाई कर सकता है। और फिर अब ये पेपर का लेवल, कि जिस लेवल का आपकी बार पेपर पूछा गया, प्रीवियस ईयर जो पैटर्न पहले आते थे कि हमारी 8 यूनिट थी, हर यूनिट से लगभग हमारे 10 से 12 क्वेश्चन थे, अब की बार वो पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। जी हाँ, प्रीवियस पेपर्स का जो पैटर्न था 2024 में पेपर हुआ है हमारा, 22 में हुआ है हमारा, 21 में पेपर हुआ है, लेकिन उस पैटर्न को अब की बार यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। और कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कह रहे थे कि मैडम बहुत सारे जो क्वेश्चन है हमारे आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी कि हमारे सिलेबस में से नहीं थे। जबकि बिहार एस्टेट का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वाइड है, वो यूजीसी नेट के सिलेबस के इक्वलाइज है। यूजीसी नेट के सिलेबस में आपकी 10 यूनिट है तो बिहार एस्टेट में आपकी 8 यूनिट है ना। तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। लेकिन स्टिल मैं आप लोग को यही कहूंगी कि आपको यहाँ पर 50% ही स्कोर करना है। और फीमेल हैं अगर आप, तो आपको
और भी यहाँ पर कम ही स्कोर करना। तो जहां तक मेरा आइडिया, अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी, पढ़ा होगा, पढ़ाई करी होगी, तो डेफिनेटली आप स्कोर यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमर्स में से 100/100 तो लाने नहीं है, सिर्फ आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब वो क्वालिफाई चाहे आपका 1 नंबर से और वो क्वालिफाई चाहे आपका 20 नंबर से, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चंस की अगर यहाँ पे बात करूं, ऑफिस ओवरहेड, जीएसटी काउंसिल, ये सब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। कैरो एक्ट पूछा गया था, कंपनी एक्ट से क्वेश्चंस थे, फेमा एक्ट से क्वेश्चन थे, इंश्योरेंस जो कंपनी है वहां से ज्यादातर आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनकॉर्पोरेशन की जब एक कंपनी को हम शुरू करते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, एलएलपी के स्टेप्स क्या हैं, मतलब एक तरीके से बेसिकली लेंथी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे और फिर उनको सीक्वेंस में लगाना होगा कि पहले क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। तो वो एक रटने वाली भी आप बात कह सकते हो, नॉलेज वाली नहीं, रटने वाली भी बात कह सकते हो कि जो पेपर था वो रोट लर्निंग वाला ज्यादा था और सीक्वेंस यहाँ पर ज्यादा पूछे गए, तो एक लेंथी भी हो, क्योंकि आपको एक हर एक स्टेप को ना ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और फिर देखना होगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन, और सारे ऑप्शंस लगभग एक जैसे मिलते जुलते होंगे तो हम वहां गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो अब की बार बोर्ड ने इस तरीके से एग्जामिन किया। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर रिव्यू की बात करें तो आपका पेपर का लेवल मॉडरेट था, सिलेबस से बाहर एज पर स्टूडेंट्स, और प्रीवियस जो पैटर्न था उससे भी आपका यहाँ पर जो है अलग लेवल के क्वेश्चंस थे, सिलेबस से बाहर भी थे, प्रीवियस पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया और मॉडरेट लेवल का यहाँ पर जो पेपर है वो रहा एज पर स्टूडेंट्स रिव्यू। बाकी आप सभी अपने अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर जो है वो कैसा हुआ, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, कैसा रहा, आपको पेपर टफ लगा, मॉडरेट लगा, इजी तो कोई नहीं कहेगा। सो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे। और साथ ही बता दूं, डेली दोपहर 3 बजे मेरे यूट्यूब पे क्लास होती है, आप उस क्लास से जरूर जुड़िए ताकि आप अपना सिलेक्शन यहाँ पर इंश्योर कर सके। राधे राधे।